प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मैं मुराला शर्मा की तरफ से सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान भूगोल विषय के बारे में पढ़ रहे थे। आज चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। भूगोल के अंदर मैंने बताया जल संरक्षण के अंदर बताई कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, जितने बांध हैं उनका हमने वर्णन किया, पढ़ा। माई बजाज है, चंबल घाटी परियोजना है, इन सब के बारे में पढ़ा। ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी जो हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जिस बात का हम चर्चा करेंगे वो है कि राजस्थान के अंदर, मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ही सूखाग्रस्त, बार बार अकाल पड़ना, मानसून की अनियमितता, इन सब चीजों के चलते हुए यहाँ पे पेयजल की समस्या बनी रहती है। तो ये बड़ी बड़ी स्कीमें थी, इनको छोड़ के छोटी छोटी स्कीमें भी राजस्थान के अंदर जल संचय होता है, जल को सुरक्षित किया जाता है छोटी छोटी व्यवस्थाओं के द्वारा। वो जो व्यवस्था जो राजस्थान के अंदर है वो सीरियल नंबर से बताना चाहता हूं। सबसे पहले बावड़ी। बच्चों, आपने बावड़ी का नाम सुना होगा, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। बावड़ी के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। अब बावड़ी क्या होती है? बावड़ी जो है जमीन का पानी, चौकोर होती है, चारों तरफ से ईंटों की चिनाई, ईंट पत्थर से चिनाई होती है और सीढ़ी बनी होती है। तो ये पुराने टाइम में बावड़ी बनाते थे, व्यक्तिगत भी होती थी और सार्वजनिक भी होती थी। राजे महाराजे अपने लिए बावड़ी का निर्माण करते थे। रामदेव आप कभी गए होंगे, बाबा रामदेव लोक देवता है, उनकी बावड़ी वहां पे मशहूर है, वो लोग देखने जाते हैं। चारों तरफ से चौकोर होती है और सीढ़ियां बनी होती है। उनके ऊपर जो पुराने राजा महाराजा वास्तुशास्त्र के हिसाब से या वास्तुकला हिसाब से चित्र अंकित किए होते हैं चारों तरफ से, तो सुंदर भी होती है और जल संचय के लिए बहुत बढ़िया साधन भी होता है। बूंदी जो अपना जिला है उसको बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, वहां बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं। बूंदी के अलावा जोधपुर के अंदर एक ताप्ती बावड़ी, जोधपुर कभी जाओगे तो वहां देखना है ताप्ती बावड़ी है। और दौसा के अंदर जाओगे तो भांडारेज, और अब्बानेर में जाओगे तो चांद बावड़ी। अब्बानेर राजस्थान के अंदर अब्बानेर में जाओगे चांद बावड़ी, जोधपुर में चांद बावड़ी, दौसा में चांद बावड़ी, सॉरी दौसा के अंदर जो है वो है भांडारेज, और जोधपुर के अंदर है वो है ताप्ती बावड़ी। जोधपुर में ताप्ती बावड़ी, दौसा के अंदर है भांडारेज और अब्बानेर के अंदर चांद बावड़ी, और रामदेव बावड़ी जैसलमेर के अंदर रामदेव राजगढ़। ये बावड़ियां आप देखोगे वर्तमान टाइम में तो ये बावड़ियां नहीं है, लेकिन पुराने टाइम की बड़ी बावड़ियां हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो तालाब, जल का संसाधन जो दूसरा हमारा है राजस्थान के अंदर वो तालाब है। तालाब बच्चों आप अमूमन गांव के अंदर देखते होंगे। तो जो तालाब है वो तालाब जो मशहूर है बता देता हूं आपको, कभी पाले जाने का काम पड़ेगा राजस्थान के अंदर है तो वहां हेमाबास नाम के तालाब है, और सरेरी वह मेजा तालाब है वो भीलवाड़ा में। सरेरी व मेजा तालाब है मशहूर तालाब है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। तो तालाब होता है वो पशुओं के लिए पीने के लिए पानी और मानव जाति के लिए भी पीने के लिए पानी काम में लिया जाता है। वो कंक्रीट पत्थर सीमेंट से और चौकोर होता है, और थोड़ा सा जमीन के अंदर खुदाई करके उसके ऊपर चारों तरफ दीवार निकाल के पक्का फर्श कर दिया जाता है, उसको तालाब बोलते हैं, जिनका पानी सुरक्षित करके हमें बरसात का पानी पीने के लिए काम में लेते हैं और पशुओं को पिलाया जाता है, पशुओं को पीने की आपूर्ति होती है। इसके बाद में आती है झील। तो झील जो है वो हमारे राजस्थान में बहुत सी झीलें हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। लेकिन उदयपुर के अलावा भी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे झीलें हैं। जैसे अजमेर जाओगे वहां आना सागर नाम की झील मिलेगी आपको। अजमेर एक बहुत पर्यटक स्थल है,
वहां पे कभी जाने का पड़े तो वहां अन्ना सागर झील जरूर देखना। इसके अलावा उदयपुर के अंदर अपनी पिछोला झील है वो मशहूर है। उदयपुर के अंदर जो है पिछोला झील मशहूर है। और अपने जिस जिले के अंदर रह रहे हैं चूरू, चूरू में सुजानगढ़ के पास ताल छप्पर झील है। ये झीलें बहुत लंबी चौड़ी होती है। पुराने टाइम में राजा महाराजा बनाते थे इनको, सेठ साहूकार लोग होते थे, बहुत धनाढ्य आदमी होते थे, भामाशाह लोग होते थे, वो बनाते थे झीलों को। झीलों का पानी है वो पीने के साथ साथ सिंचाई में भी काम आता है, उससे नहरें निकाल के सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान के अंदर झील भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जल संसाधन का। इसके बाद में है नाडी। अब नाडी आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, नाडी क्या होता है? तो नाडी होता है वो आपने कच्चे जोड़ देखे होंगे गांव में, इसको नाडी बोलते हैं। ये 4, 5, 6, 7 मीटर तक गहरी होती है, बिल्कुल कच्ची होती है और बरसात का पानी चारों तरफ से उसमें इकट्ठा हो जाता है। ये सिर्फ पशुओं के पेयजल के लिए होती थी नाडी। पशुओं को पानी पिलाया जाता था इसमें, पशु अंदर जाके नहा भी सकते थे और पानी पीते थे। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है मिट्टी की गाद आ जाती है, उसको निकालते रहते हैं और इसको गहरा करते रहते हैं और उसमें पानी और आता रहता है। ये होती है नाडी, जो अपना कच्चे जोड़ जिसको बोलते हैं गांव में। इसके बाद में आता है टांका। ये नाम भी आपको अजीब हो लगा होगा, पानी संचय के लिए राजस्थान में टांका क्या चीज है? तो टांका को अपने देसी भाषा में कुंड बोलते हैं। कंक्रीट पत्थर जमीन में गड्ढा करके और ईंट और कंक्रीट से चिनाई करके उसकी और प्लास्टर कर देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। तो इसमें छतों का पानी है और खेतों में भी बनाए जाते हैं टांके। अमूमन खेतों में भी टांके बनाए जाते हैं, घर में भी टांके बनाए जाते हैं। और अधिकांश राजस्थान के अंदर टांकों का पानी है वो पीने के रूप में काम में लेते हैं अधिकांश जगह पे, जिसको हम देसी भाषा में कुंड बोलते हैं। इसके बाद में आता है भी जोड़। जोड़ है ये अपना हरियाणा क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां ज्यादातर मिलेंगे जोड़। ये जोड़ होते हैं, ये कच्चे भी होते हैं, पक्के भी होते हैं और बहुत लंबे दूर के अंदर होते हैं। इनके अंदर पशु भी नहाते रहते हैं, पीते रहते हैं और मनुष्य भी पीने के लिए इसका पानी से सिद्ध करके काम में लेते हैं। ये अपना हरियाणा के आसपास क्षेत्र है, वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं जोड़। इसके बाद में बेरी। बेरी जो है वो कुई, भूस्तर का पानी, जमीन का पानी, जमीन को खोद के काफी गहरा, कई जगह गहरी है, कई जगह ऊपर है, उस पानी को और रस्से की सहायता से आजकल तो जो है आधुनिक मशीनें लगी हैं, मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन पहले रस्से के द्वारा निकालते थे। इसको कुई बोलते थे, इसका कुई, और पुराना टाइम इसको बेरी बोलते थे। इसके बाद में आता है खड़ीन। खड़ीन नाम ये आपको सुनने में नहीं आया होगा। खड़ीन में बता देता हूँ, जो पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों का जो पानी नीचे आता है, उस पानी को एक दीवार खींच के, ऐसे दीवार बना के कंक्रीट पत्थर से, और उस पानी को रोक लेते हैं। जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी जगह करके खेतों में छोड़ देते हैं। खेतों में सिंचाई होती है। और जो मैंने बात बताई थी बेरी की, उसके आसपास कुई खोद देते हैं तो भूस्तर का पानी मीठा हो जाता है उससे। बेरी का पानी या कुई का पानी मीठा करने के लिए और सिंचाई के लिए ही खड़ीन काम में ली जाती है। खड़ीन होती है जो ढालनुमा जो क्षेत्र होता है उसका पानी से इकट्ठा कर लेते हैं, दीवार खींच के उसको रोक लेते हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें थी हमारे राजस्थान के अंदर, कुछ चीजें तो आज है, कुछ चीजें लुप्त हो गई है। ये सारी की सारी चीजें हमें पेयजल की आपूर्ति करती है, हमारे पीने के, हमारे पशुओं के लिए, कुछ जगह सिंचाई के लिए। तो ये सारी चीजों को आप किताब के अंदर पढ़ोगे, आप सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या चीज है, कहाँ कहाँ पे, बहुत विस्तारित वर्णन है। इस चैनल के माध्यम से सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। इसके बाद के अंदर आता है जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन का मतलब आप समझते होंगे, आत्मनिर्भर होना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना। तो आत्मनिर्भर के लिए बरसात का पानी और वो पानी व्यर्थ न बहे, उसको संरक्षित करने का जो साधन है उसको ही जल स्वावलंबन बोलते हैं। बरसात का पानी हमें रोक के अपने लिए उपयोगी बना ले, उसी को ही जल स्वावलंबन कहते हैं। हम अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाए, किसी दूसरे पे डिपेंड न रहे। उसके लिए क्या करेंगे, कोई अपना तालाब में, कोई कुएं में,
कोई टांके में, कोई नाडी में, कोई बावड़ी में, कोई खरील में, इस प्रकार से पानी को संचय करते हैं, बरसात का पानी। इसी को जल समागम कहते हैं। ताकि जल समागम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के अंदर एक तो मानसून है, उसकी अनियमितता है, कोई तस्वीर नहीं कब हो, कब मानसून आए, कब बरसात हो, कब न हो, बरसात पे डिपेंड है। सूखे से निपटने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें पता है कि जल की आपूर्ति है, जल अवशोषित मात्रा में है, उसमें कमी आती जा रही है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल समागम की आवश्यकता में पड़ी। जल समागम अति आवश्यक है भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल समागम की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए जल समागम मुख्यमंत्री योजना। अब मुख्यमंत्री योजना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि हमें आर्थिक सहायता प्रदान करके और जल का संचय, जैसे कुंडों के लिए लोन मिलता है, खेत में हम कुंड बनाते हैं, घर में कुंड बनाते हैं, पानी रोकने के लिए सरकारी तालाब बनाए गए हैं, नहरें बनाई गई है, इन सब चीजों संचय करने सरकार मुख्यमंत्री द्वारा में अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। इसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बोलते हैं। अनेक प्रकार से सरकार, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी मदद करती है। तो ये है राजस्थान का हाल पूरा जल संचय। आप आपकी किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और कल जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा कृषि के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि के बारे में कौन कौन सी फसल होती है उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।